ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दुआएं। चार्ट रखने से उन्नति होती है, स्वयं पर अटेंशन जाता है। अगर चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर एक नजर रखने से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बाबा ने जो जो हमें मुख्य बातें सिखाई हैं, उनके ऊपर अटेंशन देने से स्वयं की भी उन्नति होती है, अन्य आत्माओं को भी बहुत मदद मिलती है। इस नवंबर मास में भी हम फिर से अपनी सभी बातों का चार्ट रखेंगे, अटेंशन देंगे और बाबा को सच सच बताते रहेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पूछा कि बाबा किन बच्चों को तकदीरवान बच्चे कहते हैं। तकदीरवान बच्चे वो हैं जो बाबा को याद करते हैं, जिनका स्वयं पर पूरा अटेंशन है। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। ऐसे बच्चों को लक्की सितारे कहा जाता है। कई बच्चे बाबा का बनने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा खुश वही रह सकते हैं जिन्हें बाबा का बनने के बाद ये स्मृति रहती है कि मैं बाबा का बना हूं, मुझे बाबा मिले हैं। फिर जितना चाहिए पुरुषार्थ से लो। फॉलो फादर, ये मंत्र पक्का करना है। ये तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति है, बाबा को फॉलो करना। मदर ब्रह्मा, ये तो गुप्त है। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। आपको भी मदर फादर को देखते, फॉलो करते सदा उन्नति को पाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और ऐसा बनने के लिए फॉलो फादर करना। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ से जो चाहे सो वही लो। ये संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। आपको अपना चार्ट रखना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। गांव गांव में जाकर ईश्वरीय सेवा करनी है, ईश्वरीय संदेश देना है। जो बच्चे इस समय सबको संदेश देते हैं, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, वो सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को बाप भी कहते हैं और बच्चा भी कहते हैं, अर्थात बच्चे का संबंध भी जोड़ते हैं। तो जादूगर हुए ना, बाबा भी जादूगर, बच्चे भी जादूगर। बाबा को किसी भी संबंध से निरंतर अपने साथ रखना है, याद करना है। याद करने में माया बहुतों को तंग करती है, परेशान करती है, लेकिन माया से डरना नहीं। याद से माया जीत बनना, बुद्धू नहीं बनना। बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म बात कही है ये कि कई बच्चे बाबा का बन करके भी खुश नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे। विचारणीय बात है। ऐसा नहीं बनना, बल्कि बाबा मिला इस बात की खुशी में रहना है। दूसरों को भी याद दिलाना है कि आप शिव बाबा के बच्चे हो। बच्चा बनना माना अधिकारी बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। क्वेश्चन, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते चलो। माता पिता को फॉलो करते चलो। दूसरा प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं?
जिन्हें बाबा का मिलने की खुशी नहीं, वो बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता है, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लक्की सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन घर चले जाएंगे। शिव बाबा को याद करते करते पवित्र बन हम घर चले जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वो सब पुरुषार्थ करते मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं कि हमें इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाबा बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमें बेहद का बाप मिला। जो जितना लक्की बनना चाहे बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाबा कहते जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच से ऊंच पद है श्री लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बुद्धू बनकर ऐसे नहीं बैठना। बाबा ने समझाया पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वो है बेहद का बाप, बेहद का सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख मिलेगा, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाबा बताते। अथाह धन तुम्हें मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना उच्च मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा है। बाबा कहते कल्प कल्प तुम्हें मैं समझाता हूं। अक्षर ही दो है, मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। अभी हमने बेहद बाप को पहचाना है। बाबा को पहचानने का अर्थ सदा खुश रहना, सदा खुशियां बांटना। अभी आपने उसको पहचाना। वो बेहद का बाप बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता वो बेहद का बाप समझाते हैं। तो बाप जो समझाते ये कोई नई बात नहीं, गीता में भी लिखा हुआ है। आटे में नमक मिसल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कुछ कुछ बातें वहां सत्य लिखी हैं। चलते चलते उस सत्य में कुछ और बातें भी मिक्स हो गई। ओरिजिनल बातें आज भी उसमें है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आ गए। सब तमो प्रधान फिर सतो प्रधान बनना है। जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बने उतना फिर से बनेंगे। उसका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला बाप है। वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चे फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर कहते हैं। मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा उच्च पद पाना है जो बाप को अच्छी रीति याद करो।
जैसे फादर याद करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं। ये फादर सबसे ऊंच पद पाते, बहुत ऊंच था, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया। ये अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वो भी बाबा युक्ति बताते कैसे तुम बन सकते हो। ये भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाबा बताते फॉलो फादर। अभी का गायन है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते, सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते, परंतु वो तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वो सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वो सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुम्हें बाबा ज्ञान देते, जिसे ज्ञान सागर कहते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो, मेरे बाबा ज्ञान सागर है। अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा रोज रोज कहते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब वापस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाबा ने बताया तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, और यहाँ सुख दुख का पार्ट बचाया। सुख का पार्ट है राम राज्य, दुख का पार्ट है रावण राज्य में। राम राज्य वर्षा स्वर्ग को कहते हैं, वहां कंप्लीट सुख है। गाते हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुम्हें खुशी होगी। आत्मा जैसे जैसे सतो बनती जाएगी, खुशी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो तुम्हें खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहाँ तो अब कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सत्युग में भी शुद्ध आत्माएं होती हैं, वहां कोई ऐसी खराब चीज नहीं होती है। फिर धीरे धीरे उतरते जाते हैं, चीची बन जाते हैं। इसको रोरव नर्क कहते। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला है। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे बाबा को। मेरे बाबा सर्वशक्तिवान है, सबको सुख देने वाले हैं। बाबा सर्वशक्तिवान सुख देने वाले हैं। वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्यों की हालत क्या हो जाती है, एकदम जर्जरी भूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि। ये भी ड्रामा है ना, इसकी तकदीर में नहीं तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाते। ज्ञान तो बहुत सहज देते हैं बाबा, ज्ञान बहुत सहज देते हैं। बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं। साकार बाबा, उनके द्वारा जब मुरली चलती रही तो बाबा पल पल में कहते थे, बच्चे बाप समझाते हैं, बच्चे बाप को याद करो, बच्चे अपने को आत्मा समझो। मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करते हो ना। बाबा कितने प्यार से बच्चे बच्चे कहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमें लौकिक 5 बच्चे हैं और एक पारलौकिक बच्चा जो हमें सुख धाम में ले जाने वाला है। बाबा भी समझते तो बच्चा भी समझते। बाबा को बाप भी समझते, बच्चा भी। जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते। कहते बाबा हमारा बच्चा भी है तो बाप को फॉलो कर, ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था। शास्त्रों में बातें हैं नहीं, ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होंगे। ये भी बाबा समझाते। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ा ही टीचर बन सकती। फिर टीचर की दरकार ना रहे, ये किताब आदि सत्युग में होती नहीं। बाबा समझाते तुम आत्मा को समझते हो ना, आत्माओं का बाप जरूर है। जब कोई अति है तब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। अर्थ नहीं समझते, भाई भाई का अर्थ समझना है। जरूर उनका बाप भी होगा,
इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही। भगवान उवाच, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते। बाबा तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। तुम भी समझते हम गोरे थे फिर बनेंगे। बाप को याद करने से ये बनेंगे। ये है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया। इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती। सतयुग है ऊंच, सतयुगी दुनिया को याद करते हैं। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे। द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी तो देवी देवता धर्म के हैं ना। जब नीचे उतर आते हैं तब भी तो देवी देवता धर्म के है ना, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते। मुख्य बात है मन मना भव। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। अब बेहद बाप को याद करना है। वो है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा बना हुआ है, इसको कहते हैं योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि नहीं होती, लंगड़े टेढ़े बाकी वहां नहीं होते हैं, एवर हेल्दी रहते हैं। सतयुग में त्रेता में हेल्दी रहते हैं, एवर हेल्दी होते हैं। वहां कोई ऐसे टेढ़े बाकी नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो दुख का नाम निशान नहीं। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बेहद बाप से ऊंच वर्षा पाने का, पास विद ऑनर होना है। सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते, जो सर्विस नहीं करते वो क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहते हैं। अनेक लोग म्यूजियम देखने के लिए स्वतः ही आते हैं, इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहते हैं। मतलब एक समय में अनेकों की सेवा। पता नहीं इससे और भी विहंग मार्ग की सर्विस निकले, इससे चलकर आगे और साधन भी निकले। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, ये हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तभी सर्विस होगी। सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भले पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर रहता हूँ। ये सब बातें ब्रह्मा तुम्हें सुनाते हैं, कुछ बातें ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा तो मूल वतन में रहते हैं। ये अनुभवी रथ है। मैं तो मन मनाभव की बात सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते, ये अपना अनुभव अलग समझते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता हूँ, वो अपना अलग समझाते हैं अपने अनुभव की बातें। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा इन बातों में नहीं जाते। मेरा पार्ट है सिर्फ तुम्हें रास्ता बताना। मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। टीचर बन के तुम्हें पढ़ाता हूँ, बाकी कृपा आदि की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ फिर साथ ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से सदगति होती है। मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने। शिव की बारात गाई जाती है, शंकर की बारात नहीं कहते हैं, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हे के पिछाड़ी जाती हैं। ये सब है भक्तियां। मैं हूं भगवान, तुमने हमें बुलाया पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए, तो हम तुमको साथ लेके जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू करा कर ले जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। विश्व की बादशाही मिलती है, उसके लिए पुरुषार्थ ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे,
अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता। बाबा कहते मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं देता। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती, कितना या हुसैन मचाते, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाबा कहते मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। एक समय में सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वो नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सुखदाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट जरूर रखना है। सुखदाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को अपना बच्चा बना लेना। पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लक्की सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट जरूर रखना है। वरदान है दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भाव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भाव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग तो आतिशबाजी में पैसा उड़ाएंगे, आप कमाएंगे। वे आतिशबाजी है, आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। बहुत ही सुंदर विधि बाबा ने सिखाई कि दुनिया में आतिशबाजी पे बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन आप उड़ती कला की बाजी में होशियार बनो। यथार्थ विधि से दीपमाला मनाओ। कैसे मनानी है? आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, इसमें पुराना सब समाप्त हो जाए। वो लोग आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वे आतिशबाजी है, आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। लोगों ने किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना, ये दुआओं की लिफ्ट लेना है। बाबा के कार्यों में यदा कदा हमें मदद करने का अवसर मिलता है। जब हम खुद को खुद ऑफर करते हैं कि मैं इस ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हूं, तो उससे हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। ईश्वरीय कार्यों में मदद करना अर्थात अपने भाग्य को चमकाना। आज हम सब याद रखेंगे, दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं, सदा विजयी हूं। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता देखेंगे। मस्तक में चमकता ये तिलक मुझे स्मृति दिलाता है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मेरे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। बाबा की मदद से कल्प कल्प ये कार्य हुआ है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
मेरा बाबा से वायदा है, मुझे दृढ़ संकल्प से उड़ती कला में रहना है, सच्ची कमाई जमा करनी है। मैं दृढ़ संकल्पधारी सदा विजयी आत्मा हूं, सदा विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।